सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बे। आप लोगों ने होमवर्क कर लिया? दोबारा पूछूं? आप लोगों ने होमवर्क कर लिया? कर लिया भैया। कोई एक्शन नहीं करा? क्योंकि मैं रैंडमली अभी किसी से पूछ सकता हूँ। कोई पहली बता दो, नहीं करो तो मेरे को पहली बता दो। भैया मैंने नहीं करा। क्यों मेरे को? भूल गया भैया, कल अभी कर लूंगा थोड़ी देर में। बेटा मैंने होमवर्क ही कितना दिया था आपको? 2 क्वेश्चन दिए थे, उससे पहले भी मैंने तो चेक भी नहीं करे वो मैंने, कि मुझे पता है अभी आप लोगों की आदत नहीं बड़ी होमवर्क करने की। और किसने नहीं करा होमवर्क? पहले बताओ मुझे फास्ट। मेरा भैया किसने नहीं करा? मैंने। कौन? ध्रुव। तुम दोनों बिल्कुल सेम ही काम करते हो क्या? बाकी सबने कर लिया? हम्म? बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मुझे पहले तो ये क्लैरिटी दो ढंग से फास्ट। आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। तो आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? एक एक करके पूछता हूँ जरा, देखते हैं रैंडमली किसी check करते हैं। समीक्षा, समीक्षा बेटा अगर आप Yes, मैं यहाँ से sir. रिमूव कर दूंगा नाम। समीक्षा, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी मेरे पास? जी सर. समीक्षा, अनुष्का नहीं, समीक्षा। Sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा आपने होमवर्क करा है? सर कल मेरी मीटिंग कनेक्ट नहीं हुई थी. सेकंड जो आपने कराई थी, फर्स्ट सेशन जो था वो कनेक्ट हो गया था. अच्छा, आपने तो मेरे को बताई नहीं ये बात। और अगर आपसे मैं पूछूंगा नहीं तो आप लोग मेरे को बताओगे कि क्या आपका क्या चीज छूटी, क्या चीज नहीं छूटी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे को बताते क्यों नहीं कि आप क्या चीज छूट गई, क्या चीज नहीं छूटी है? जब तक मैं नहीं पूछूंगा तो आप मेरे को बताओगे ही नहीं। जीवांश कर लिया होमवर्क? हाँ भैया कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो कल हमने एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कर लिया था, ठीक है ना? बेटा अगर आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अभी आपको फेस टू फेस नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर पढ़ा रहा होता तो मैं देख पाता, तो इसलिए आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं सिर्फ फॉलो अप ले सकता हूँ कि आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है? डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था जल्दी बताएंगे? रिडक्शन। रिडक्शन किस चीज में? रिडक्शन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है ना? किसकी वजह से? ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की वजह से। एप्रिसिएशन क्या था? एप्रिसिएशन था बेटा, अगर एप्रिसिएशन की बात करें तो इंक्रीज किस चीज में? इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगेन किसकी वजह से? ड्यू टू डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है ना? डेप्रिसिएशन का एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ता है? एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। एप्रिसिएशन का इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इंपोर्ट इंक्रीज होता है। ये सारी की सारी बातें हमने कर ली थी और ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ठीक है ना? जिसको हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था। यहाँ पे हमने, हाँ सर डॉलर एक एप्रिशिएटेड करेंसी है, तो यूएसए के लिए डॉलर एक डोमेस्टिक करेंसी है,
तो वहां पे फिर भी एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, इम्पोर्ट्स कम है, तो मतलब बात समझ नहीं आई मुझे आपकी, क्या कह रहे हो? क्योंकि जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो इम्पोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, बट हाँ, यूएसए में तो फिर ये बात मैंने आपको कल वाली क्लास में भी एड्रेस कर दी। मैंने बोला था बेटा दो बातें हैं, ठीक है ना। एक होता है कि इम्पैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, एक उससे पहले की सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि बेटा अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट उसके बाद बढ़ने लगेगा। दैट डजंट मीन कि पहले एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कंट्री का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा हुआ था। अब ये इसका हाँ ये मतलब है कि हमारे यहाँ थोड़ा सस्ता मिलने लगा इसलिए बाहर के लोग खरीदने लगे, बट दैट डजंट मीन कि वो पहले नहीं खरीद रहे थे, हो सकता है वो क्वालिटी की वजह से भी खरीद रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि सारा एम्फेसाइज हमें किस पे करना है, हमें एम्फेसाइज करना है क्वालिटी पे, इंटरनेशनल क्वालिटी मैच करना है, ठीक है ना। वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसका इससे अभी कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको समझा दिया था क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी करेंसी एप्रिशिएटेड तो उनकी कंट्री एक्सपोर्ट नहीं करेगी, करेगी बेटा, क्योंकि वो कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी के पास नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनकी कंपनी है गूगल, फेसबुक, ठीक है, उनको कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है। गूगल मैप्स का कोई सब्सिट्यूट है नहीं, आपको यूज करना है। एक दिन गूगल मैप्स बंद कर दो, ओला उबर खत्म है, ठीक है, तो उनकी सर्विसेज का कोई सब्सिट्यूट नहीं है आपके पास, तो आपको वो परचेज करनी है वो इंटरनेशनल क्वालिटी की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि, बट हाँ इसका इम्पैक्ट जरूर ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरी करेंसी अगर एप्रिशिएटेड है तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उनकी कंट्रीज तो ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोड्यूस कर रही है, वो तो बिकनी बिकनी। जरूर समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. क्लियर है ना? ये किसकी क्वेरी थी? Yeah. सर प्रांशी। अच्छा ठीक, प्रांजू समझ में आ गया? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ ठीक, आगे चले जरा। उसके बाद बेटा मैंने एक छोटा सा टॉपिक और बताया होगा आपको, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच का डिफरेंस बताया था मैंने। हेलो। हाँ भैया। हाँ तो जरा मुझे निर्भय बता रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन? भैया जो डिवैल्यूएशन होता है वो तो फिक्स्ड में होता है, और जो डेप्रिसिएशन होता है वो फ्लक्चुएटिंग में होता है। हाँ, फ्लक्चुएटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। बट मीनिंग क्या है, ये तो आपने एक पॉइंट बताया डिफरेंस का कि हाउ डिवैल्यूएशन इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। जो डिवैल्यूएशन होती है वो तो गवर्नमेंट करती है। हाँ तो उसको मैंने ऐसे तो नहीं लिखवाया था कि गवर्नमेंट करती है, उसका So एक word बताया। devaluation takes place due to government and depreciation. क्या क्या बोलो 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 बेटा। Devaluation takes place due to government, which fixes the rate, but or depreciated the rate. But depreciation takes place due to the forces of market, demand and supply. हाँ अब आप सही बोल रहे हो, बट आप ये लिख के आते ना तो मैं आपको पूरे नंबर नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप ना एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक आध मार्क्स काट देता है। मैंने इसका एक वर्ड बताया आपको, ठीक है, वो वर्ड मुझे चाहिए, मैंने एक वर्ड बताया था आपको। So depreciation means reduction in the value of foreign exchange, and devaluation means reduction in the value of foreign exchange by the government or any monetary authority. करेक्ट है, अभी भी मेरे पास एक डिवैल्यूएशन का So official reduction in the value of domestic. वेरी गुड बेटा, मैंने एक वर्ड यूज करा था। अच्छा पता है वो वर्ड मैंने कुछ पर्सपेक्टिव से यूज करा था, वो ही वर्ड यूज होता है और कोई वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। हम अलग से ऐसे बोलते नहीं है कि गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी, हमने उसका एक वर्ड निकाल रखा है, वो वर्ड पता है क्या है, वो वर्ड है ऑफिशियल रिडक्शन। देखो मैंने इसलिए स्पेशली आपको लिखवाया था ऑफिशियल रिडक्शन, तो आप वर्ड यूज करो, ठीक है ना, ऑफिशियल रिडक्शन, ठीक है ना। ऑफिशियल रिडक्शन जो होता है उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। अगर आपने इतना ही बोल दिया ऑफिशियल रिडक्शन तो ये अंडरस्टूड बात है, ऑफिशियली रिडक्शन कौन करता है, या तो सरकार करेगी या मॉनेटरी अथॉरिटी। आप लिख रहे हो उसको वो बात अच्छी है, बट आपको वर्ड ये वाला जरूर यूज करना है, ऑफिशियल रिडक्शन। तो डिवैल्यूएशन का मतलब है ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वेयर एज डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन किसकी वजह से होता है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
एक फिक्स्ड के अंदर होता है, एक फ्लेक्सिबल के अंदर। अच्छा एक बात बताना मुझे दोबारा से, ये जो डिवैल्यूएशन हम कर रहे थे, ऑफिशियल रिडक्शन हम कर रहे थे, इसका पर्पस क्या था? पर्पस क्या था? गवर्नमेंट का क्या पर्पस है? Sir, it was BOP को balance करना था. अच्छा आप एक पॉइंट और आगे पहुंच गए, आपने बोला, सही बोला आपने, सर एडवर्स। जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो. वेरी गुड, एक्सपोर्ट इंक्रीज करना हमारा फर्स्ट। और तेरे सेव करके ऐड किया पर हर बार है कौन था ये? सर श्रीजा. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ऑफिशियल रिडक्शन का पर्पस था हमारा एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना ताकि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और डेप्रिसिएशन हमारे हाथ में नहीं है। डेप्रिसिएशन तो बाय द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है, आगे चले। एक चीज मुझे और बता दो यार, थोड़ी सी और रिवाइज कर लो फिर आगे चलो। मुझे डेप्रिसिएशन का डायग्राम जो है वो बता दो बस। ठीक है, ये है डिमांड, ये है सप्लाई। ठीक है, अमन, अमन, अमनदीप। जी भैया। बेटा क्या करूं, मेरे को डेप्रिसिएशन का डायग्राम बनाना है। ये डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? अब क्या करूं मैं इस डायग्राम के अंदर, जल्दी बताओ। डीडी हमारा डिमांड सर कर रहा है फॉरेन और एसएस हमारा सप्लाई कर रहा है। इस डायग्राम के अंदर क्या चेंज करना है कि डेप्रिसिएशन का डायग्राम बन जाएगा? सर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा दो। वेरी गुड, वो कैसे पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा डायग्राम के अंदर? शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड की लाइन राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। वेरी गुड, डिमांड कर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स द राइट। ठीक है ना? सेम बात मुझे एप्रिसिएशन के अंदर बताना। एप्रिसिएशन के अंदर क्या करना पड़ेगा? एप्रिसिएशन के अंदर क्या करना पड़ेगा? सर इसमें सप्लाई इंक्रीज कर दो, वेरी गुड, तो सप्लाई का को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड नीचे। ठीक है भाई, ये डायग्राम याद कर लेना। अब एक चीज आपसे पूछता हूँ, देखते हैं। डीडी हमारा डिमांड कर है और एसएस हमारा सप्लाई कर। This is our demand curve and this is our supply। ठीक है, सपोजिटली अब आपको पता है ऐसा तो नहीं होता मार्केट के अंदर की डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ पे करा है, ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, राइट में, और सप्लाई कांस्टेंट है। ऐसा तो कभी होता नहीं, तो रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। और ऐसा भी कभी नहीं होता कि सिर्फ सप्लाई इंक्रीज हो रही है ना, और डिमांड क्या है, देखो कांस्टेंट अपनी जगह पे चेंज नहीं हो रही। दोनों चीज चेंज होती है, डिमांड भी चेंज होती है और सप्लाई भी चेंज होती है ना। ये तो रियलिस्टिक सिचुएशन है। अब मैं इसी के ऊपर पूछूंगा, मैंने डायग्राम ऊपर वाले से बताया सबसे सिंपल डायग्राम, और आपको वही बना के आने हैं डायग्राम, बट फिर भी एक बात समझाने के लिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। मैं डायग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा और आप फिर मेरे को बताओगे कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? इस डायग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा और आप मेरे को बताओगे हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है या डेप्रिशिएट। जब पूछूं तब बताना, उससे पहले बताओ भाई। मैंने डिमांड को भी इंक्रीज करा और सप्लाई को भी इंक्रीज करा, आराम से ऑब्जर्व करो। सर डेप्रिशिएट हो रही है। इसने बोला प्रियांशी में तो बेटा आपका नाम प्रांशी है प्रियांशी है? प्रांशी। प्रांशी क्यों हो रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन? सर क्योंकि डिमांड ज्यादा है एज कम्पेयर टू सप्लाई। वेरी गुड, इधर देखो बेटा ढंग से। मैं कह रहा हूँ बेटा डिमांड का जो चेंज है ना, दिख रहा है चेंज, डिमांड का चेंज ये ज्यादा है। किसके चेंज से? देखो इधर देखो, सप्लाई के चेंज। सप्लाई का चेंज कम है, सप्लाई का जो इंक्रीज है वो कम है डिमांड के इंक्रीज से। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आती तो दूसरी बात समझो। देखो
मुझे बताओ ये जो नया वाला डिमांड कर रहा है, नया वाला सप्लाई कर रहा है, ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है? हाँ देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर, चेक कर लो ना कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो गया। और आपको पता है जब भी एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो हमारी करेंसी क्या करती है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, तो ये वाले जो डायग्राम है ये मैं बनवा नहीं रहा, ठीक है, कोई पूछता नहीं है इन वाले डायग्राम को, ठीक है, जो अभी मैंने बनवाया है। आपको बस ऊपर वाला सिंपल वाला डायग्राम बनाना है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया ये जो सामने बनाई है ये रियलिस्टिक सिचुएशन है कि डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होती है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि डिमांड चेंज हो रही हो सप्लाई कांस्टेंट, या सप्लाई चेंज हो रही डिमांड कांस्टेंट। ठीक है ना, दोनों में साइमल्टेनियस चेंज आता है, डिमांड में भी और सप्लाई में भी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना, आगे चले। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक लास्ट टॉपिक बचा है बस, ठीक है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन। ठीक है ना, तो अगर जैसे मैंने आपको डिवैल्यूएशन कराया था, ऐसे हमें क्या पढ़ना है, ऐसे में पढ़ना है रीवैल्यूएशन। ठीक है ना, और यहाँ पे हमें पढ़ना है एप्रिसिएशन। ठीक है, बताओ भाई, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताओगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद बीओपी स्टार्ट करेंगे आज ही। बताओ भाई, व्हाट इज रीवैल्यूएशन? डिवैल्यूएशन का ऑफिशियल Will रिडक्शन। increase. वेरी गुड, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफिशियल इंक्रीज। ठीक है ना बेटा, अगर हमारी सरकार ऑफिशियली अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। अब मुझे बताओ करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जल्दी बताओ। जब हम अपनी करेंसी को ट्रेड करें, पहले ट्रेड हुई थी 60 रुपीज पर डॉलर। ठीक है, अब बताओ क्या करूँ, नीचे क्या लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे? 50. वेरी गुड, ठीक है ना, 50 रुपीज पर डॉलर। तो बेटा मेरी जो करेंसी है ना वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसको रीवैल्यू कर दिया है, समझ में आगे बात। तो ऐसा भी करती है गवर्नमेंट, जरूरी नहीं अपनी करेंसी को सिर्फ डीवैल्यू करती है। ठीक है, तो ऑफिशियल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज डीवैल्यूएशन। ठीक है, निर्भय एप्रिसिएशन बताओ। निर्भय हाँ भैया। एप्रिसिएशन बताओ जल्दी, क्या लिखा है मैंने ये? मार्केट फोर्सेस लिखा है मैंने, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? हाँ, मार्केट फोर्सेस हाँ, कौन क्या होता है मार्केट फोर्सेस? इंक्रीज होंगे। अरे होते क्या है, क्या लिखा है ये मैंने, ये क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। वेरी गुड, तो बोल भी देती जैसे, ठीक है ना, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो एप्रिसिएशन किसकी वजह से होता है, डिमांड और सप्लाई की वजह से। और रिवैल्यूएशन किसकी वजह से होता है, रिवैल्यूएशन होता है ऑफिशियल इंक्रीज की वजह से, सरकार की वजह से। ठीक है, रिवैल्यूएशन कौन से एक्सचेंज रेट के अंदर टेक प्लेस होता है? Fixed exchange rate. तो ये किसके अंदर होता है, फिक्स के अंदर होता है। ठीक है, और ये किसके अंदर होता है, ये फ्लेक्सिबल। फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग बोल रहा है, फ्लेक्सिबल बोल रहा है, एक ही बात। ठीक है, आगे चलें। एक छोटा सा टॉपिक और है, वो ज्यादा पूछा नहीं जाता बट फिर भी कराऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, कोई बताना चाहेगा क्या रह गया? Manage floating exchange rate. वेरी गुड, चलो कोई तो बच्चा पढ़ रहा है जिसकी वजह से पढ़ाने में मजा आ रहा है। सुनो भी ढंग से बात को। अब रह गया है मैनेज्ड फ्लोटिंग रह गया है। ठीक है ना, मैनेज फ्लोटिंग की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल बात है, ये मैंने नोट्स के अंदर कवर कर रखा होगा वैसे। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ अब एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, लिख कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैंने नोट्स उसके अंदर दे दिए। बीओपी की नोट्स भी मैं आज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। अब अगर बात करें बेटा मैनेज फ्लोटिंग की, तो आजकल यही चलता है, ध्यान रखना। वैसे अभी तो फ्लेक्सिबल है, मैनेज फ्लोटिंग है, पता है क्या? मैनेज फ्लोटिंग एक हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड, व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बाय हाइब्रिड? Mixed. वेरी वेरी गुड, प्रांशी ने बताया। Yes, sir. बेटा हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है ना,
बेटा ये जो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है ना, ये मिक्सचर है, ठीक है ना। किसका मिक्सचर है? ये बेटा दोनों एक्सचेंज रेट जो भी आप पढ़ के आए हो ना, उन दोनों का मिक्सचर है। कैसे? मैं कह रहा हूँ बेटा इसके अंदर फिक्स्ड के फीचर भी हैं और इसके अंदर फ्लेक्सिबल के फीचर भी हैं, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो पूरे साल, ये ना पूरा साल हमारा, ठीक है ना, पूरे साल एक्सचेंज रेट पता है क्या रहता है? पूरे साल एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रहता है पूरे साल, ठीक है ना। मान लो स्टार्टिंग के 9 महीने यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ 9 महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रहा, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट हमारा रहा फ्लेक्सिबल, बट फ्लेक्सिबल रहने की वजह से, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होता है, तो क्या हुआ, हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होती चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है, और हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारी करेंसी पे रिफ्लेक्ट होगी और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती चली जाएगी, ठीक। तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने लगी और एक ऐसा पॉइंट आया, ठीक है ना, 9 महीने बाद मैं बोल सकता हूँ कि हमारी जो करेंसी थी वो 75 रुपीज पर डॉलर तक पहुंच गई, जो कि एक अलार्मिंग रेट था, ठीक, अलार्मिंग रेट। तो आज पता है सरकार हमारी क्या करेगी? हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, फ्लेक्सिबल के अंदर भी इंटरवीन करेगी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर इंटरवीन करेगी, और पता है इसको रिमेनिंग 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए पता है क्या कर देगी? फिक्स, बोलेगी हमने फिक्स कर दिया भाई, लास्ट ये था रेट, ठीक है ना, अब इससे ऊपर तो नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। या कोई और रेट भी डिसाइड कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं सिर्फ ये रेट डिसाइड होगा, ठीक है ना, और कुछ भी रेट डिसाइड कर सकती है। सपोजली हमारी सरकार बोले आज से भाई हम जितना भी ट्रेड करेंगे वो 60 रुपीज पर डॉलर पे करेंगे, तो भाई हमारी मर्जी, हमारी सर्विस है, हमारे गुड्स है, हमसे खरीदना खरीदो उस रेट पे, ठीक है ना, ऐसा कर सकती है हमारी गवर्नमेंट। तो मुझे क्या होता, पूरे साल 9 महीने तो फ्लेक्सिबल रहा, 3 महीने फिक्स था, तो पूरे साल ना तो फिक्स था ना फ्लेक्सिबल। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे सिस्टम को मैनेज्ड फ्लोटिंग, क्या बोलते हैं? मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो आजकल बेटा यही चल रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बट अभी कुछ टाइम से हमें ऐसी जरूरत तो नहीं पड़ी फिक्स करने की, कुछ टाइम से, बट ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हमारी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा ही डेप्रिशिएट हो रही है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, इंटरफेयर करती है एंड मेक इट फिक्स फॉर सम टाइम पीरियड, ठीक है ना। सो देयरफॉर इट इज नोन एज मैनेज्ड, इसको मैनेज फ्लोटिंग। कोई डाउट? कोई डाउट? भाई आपके सिलेबस में तो नहीं है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है, वो भी नहीं आता, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स मैंने नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा रखे हैं, वहाँ पे रीड करना, ठीक है। मैं तो आज न्यू चैप्टर पे चल आगे चलते हैं, ठीक है ना बेटा। अब ये जो यूनिट है हमारी, लास्ट यूनिट जो 6 नंबर की, इसके अंदर अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत सुन लिया था, कहाँ पे? फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर ऑलरेडी सुनते हुए हम आए हैं, ठीक है ना। तो बीओपी का मतलब है, बीओपी को फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ये क्या होता है बेटा? ये एक अकाउंट, क्या है ये? एक अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जस्ट एन अकाउंट, क्या है? अकाउंट। अब आपको पता है अकाउंट, पता है क्या होता है? अकाउंट पता है क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। यह बात आप पढ़ के भी आए हो, है ना। अकाउंट होता क्या है? आपने देखा हुआ अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंट्स के अंदर बुक कीपिंग करते हैं हम, कुछ नहीं, ट्रांजेक्शन होते हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कहीं वो इस साइड जाती, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, ये चलता रहता है अकाउंट, बस हम रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो अकाउंट पता क्या है? अकाउंट इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ध्यान रखना। तो बीओपी क्या है? बीओपी अकाउंट है जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बट रिकॉर्ड किस चीज का है, ध्यान रखना बेटा। बीओपी जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब आप बोलोगे सर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है? तो मैं बोलूंगा इन लेमन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। आप ध्यान रखना बेटा, एक्सपोर्ट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इंपोर्ट को एम से, ठीक है ना। बट ये आईआईटी जो लिखा है वो मैंने अपनी तरफ से लिखा है,
इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो आप मेरे से बोल सकते हो सर व्हाट इज बीओपी, मैं बोलूंगा बीओपी इज अ सिस्टमैटिक ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना, बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। वी आर द रेजिडेंट्स, जो बाहर के लोग हैं फॉरेनर्स वो नॉन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है। तो बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, तो बीओपी कुछ नहीं है, बीओपी इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है? अरे कुछ तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, व्हाट इज बीओपी? बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। बट अगर आप मेरे से बोलो सर ये वाली डेफिनेशन हमें याद नहीं हो रही है तो बहुत डिफिकल्ट है, आपने डेफिनेशन, ठीक, तो एक सिंपल डेफिनेशन आप और लिख सकते हो, ठीक है ना। वो सिंपल डेफिनेशन क्या है? वो सिंपल डेफिनेशन है बीओपी इज नथिंग बट BOP is nothing but the difference of exports and imports of countries, visible items, invisible items and unilateral transfer। अभी इस बात पे आऊंगा, मैंने अभी लास्ट में क्या बोला इस पे आऊंगा, बट ये जो मैंने लिखा है व्हाट इज BOP? BOP is nothing but the difference of export and import, बात खत्म, ठीक है ना। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो BOP होता है। तो BOP को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, व्हाट इज BOP? BOP is equals to X minus M, ठीक है ना। X क्या है? एक्सपोर्ट और M क्या है? इम्पोर्ट्स, ठीक है। मैंने दो डेफिनेशन बताई है, दोनों याद हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात, दोनों याद करनी है, ठीक है ना। बीओपी क्या है? बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब अकाउंट। बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज का? ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, इन अदर लैंग्वेज, बीओपी इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है ना। अब एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे बात और ऐड करते हैं, ठीक है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस चीज का है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है ना। बेटा ये तीन चीजों का है, ठीक है। वो तीन चीजें क्या क्या है जरा ढंग से देखना, एक है विजिबल्स, एक है इनविजिबल्स और दूसरा यूटी दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। अब आपके लिए आज ये नई बात है, आपने पहली बार सुनी होगी जो मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बेटा विजिबल्स पता क्या होते हैं? विजिबल्स को हम बोलते हैं, विजिबल्स होते हैं हमारे गुड्स, ठीक है, जिसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इनविजिबल्स की, तो ये है बेटा हमारी सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है ना। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? ठीक है ना, यूनिलेटरल ट्रांसफर, हाँ वो तो एग्जांपल है, अभी बता रहा हूँ। सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, सिंगल साइडेड ट्रांजेक्शन या वन साइडेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीजें क्या होते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो बेटा कंट्रीज के बीच में, दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन तीनों चीजों का हो रहा है, गुड्स आ जा रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सर्विसेज, फॉर एग्जांपल बच्चों को सर्विसेज समझ नहीं आता, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई अमेरिका का स्टूडेंट ज्वाइन कर ले तो मना कर दूंगा उसको पढ़ाने से, पढ़ाऊंगा तो जब मैं उसको पढ़ा रहा हूँ और उससे फीस ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं सर्विस में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो सर्विस का एक्सपोर्ट हो रहा है, जरूरी नहीं गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, सर्विस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, ठीक है। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, या शिपिंग सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, ध्यान रखना, ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर मैंने आपको बताया, हम लोग गिफ्ट्स भेजते भी और रिसीव भी करते हैं, डोनेशन लेते भी और देते हैं, समझ में आ रही बात। तो इन चीजों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ, अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ बात को। बीओपी क्या है? बीओपी इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्रीज, विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। बीओपी के अंदर तीन चीजें रिकॉर्ड, ठीक है। चैप्टर में कौन सा स्ट्रक्चर है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट is a systematic record of international economic transactions between residents and non-residents. In other words, BOP is nothing but the difference of export and import of countries' visibles, invisibles and unilateral transfers. ठीक है, इतनी बात इंट्रोडक्शन समझ में आया BOP का? आ गया ना?
अब मुझे बात बताओ, जैसे हम लोग फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन फर्नीचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ हमारे कंट्री के जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन उसके लिए भी तो अकाउंट होना चाहिए, उसके लिए हमने अकाउंट बना रखा है सेपरेटली, उसका नाम है बीओपी अकाउंट, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं आपको दिखाऊंगा अभी, हमारी कंट्री का बीओपी अकाउंट दिखाऊंगा मैं कैसे है, ठीक है ना। पहली बार बीओपी अकाउंट बनता है कैसे, मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते रहते हैं, ये उनका अमाउंट आता रहता है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग कॉलम होते हैं, इनर कॉलम भी होता है, आउटर कॉलम भी होता है, ठीक है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट हम निकाल देते हैं, कितना बैलेंस बचता है, ठीक है। ज्यादातर हमारा अकाउंट मैंने आपको बताया किसमें रहता है, डेफिसिट के अंदर रहता है। इस बात पे भी मैं अभी आगे आऊंगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब एक बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, ढंग से देखना बेटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको हम बोलते हैं बीओटी, ढंग से सुनना, बीओटी। अभी मैंने आपको पढ़ा है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है, तो बीओटी क्या है बेटा, बीओटी भी अकाउंट है, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बट ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस चीज का है बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, पहले तो इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओटी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है, ये भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, बट किस चीज का, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किस चीज का, ये भी बेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। बट आप बोलोगे सर तो बीओपी और बीओटी में डिफरेंस क्या है, बेटा बीओटी और बीओपी में एक ही बस मेजर डिफरेंस है, सिर्फ बीओटी सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिकॉर्ड करता है गुड्स, वेयर एज बीओपी रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स का, सर्विसेज का एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। वेयर एज बीओटी सिर्फ क्या रिकॉर्ड करता है, बीओटी रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सिर्फ किसका, गुड्स। अब मुझे पता है ये बताते भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर ऑब्वियसली गुड्स तो पहले आपने कहाँ रिकॉर्ड कर लिए, बीओपी में, तो उसको सेपरेटली क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा, हम उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं कर रहे, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसको बात को जब हम प्रैक्टिकली समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कह रहा हूँ ये अकाउंट है मान लो, ठीक है, ये अकाउंट है, इसके अंदर अलग अलग कॉलम्स होते हैं, यहाँ पे होता है गुड्स, फिर उसके बाद होता है सर्विसेज, फिर उसके बाद होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, फिर ऐसे एक इनकम का कॉलम भी होता है, ऐसे कॉलम्स होता है, ठीक है। फिर हम उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड करते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा ये जो गुड्स वाला सेक्शन है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, इस सेक्शन का नाम ही बीओटी होती है। अब आप बोलोगे सर तो ये पूरा अकाउंट क्या है, ये अकाउंट पूरा का पूरा बीओपी, तो आप बोलोगे सर क्या बीओटी बीओपी का पार्ट है, हाँ बेटा, बीओटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी, अलग से सेपरेटली हम कोई अकाउंट नहीं बनाते, बीओटी बीओपी का पार्ट है। तो आप बोलोगे सर ये जो आपने ऊपर विजिबल्स लिखा था इसके साइड में हम बीओटी लिख सकते हैं, लिख लो बेटा ये बीओटी ही है, अलग से कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात जो मैंने बताई आपको, क्लैरिटी आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि मैं क्लियर करते चल रहा हूँ पहले सारे डाउट, कोई डाउट है, नहीं भैया। आगे चलते, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब से ढंग से सुनना बात, बीओपी का मतलब समझ में आ गया, बीओटी का मतलब समझ में आ गया, अभी डिफरेंस भी करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन बीओपी एंड बीओटी कराऊंगा, ठीक है ना। बट सबसे पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं इसके, बीओपी के फीचर्स ऑफ बीओपी, ठीक है ना। बेटा पहला तो हमें पता है कि ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ना, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। अभी आप इसको लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मैं नोट्स तो प्रोवाइड करा दूंगा, मैं इसमें नोट्स मेंटेन नहीं करा रहा, ठीक है, टाइम भी ज्यादा जाता है इसके अंदर। मैं नोट्स आपको ग्रुप के अंदर शेयर करता रहूंगा, आप उससे बेटा बट रीड करते रहना, ठीक है। बट आपको क्विक नोट्स बनाने हो अपने तो ये जो मैं लिखता रहता हूँ उसको नोट डाउन करते रहना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ नोट्स इस वजह से दे रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, अदरवाइज मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं लिखवाते ही नोट्स मेंटेन नहीं कराता हूँ, ठीक है। दूसरा अगर हम कहें पहले तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, मैंने आपको बोला था बीओपी इज व्हाट, बीओपी इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। उसके बाद अगर बात करें तो बेटा इसके अंदर तीन चीजें रिकॉर्ड होती हैं,
It records export and import of visibles, invisibles and unilateral transfers. ये बात हमें लिखनी पड़ेगी फ्यूचर के अंदर. ठीक. तीसरी बात पता है क्या है बेटा, ये पता है किसके बेस्ड है? ये बेस्ड है डबल एंट्री bookkeeping system of accounting. Double entry bookkeeping system of accounting. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, what is double entry bookkeeping system of accounting? Which have two effects. कौन से? Debit and credit. करेक्ट है, बट थोड़ा सा elaborate तो करो. Every transaction has two aspects. ठीक है ना? ये मैं बोल सकता हूँ every debit has its corresponding credit. अगर आप कोई चीज डेबिट करोगे तो कोई चीज आपको क्रेडिट भी करनी पड़ेगी. ठीक है ना? 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है, कॉल अपना कितनी डिस्कनेक्ट हो जाएगी. और मेरे को लगता है कि मैं सफिशिएंट करा दिया. ठीक है, तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्लास खत्म हो जाएगी. सुनो मेरी बात ढंग से. डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम का मतलब एवरी डेबिट हैज इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट. जब भी आप कुछ डेबिट करोगे तो कुछ ना कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा. बीओपी के अंदर भी सेम सिस्टम फॉलो होता है. सिंगल एंट्री डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम. लास्ट है, इट इज जनरली मेड फॉर 1 ईयर. 1 साल के लिए इसे बनाया गया. साल में एक बार बनता है बीओपी. ये बात है. उसके 4 फीचर है. सिस्टमैटिक, रिकॉर्ड करता है विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर. डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है and it is generally made for 1 year. तो आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया. चैप्टर का नाम बताओ क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट. It is a systematic record of all international economic transactions between residents and non-residents, or it is the difference of export and import of countries.